सो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और जैसे ही आप जानते हैं एसएससी बहुत नज़दीक है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस किया था, आज कर रहे हैं 1 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पेपर, सेकंड शिफ्ट पेपर है। एंड ये 11:45 से 12:45 के बीच में हुआ था। इंग्लिश की बात हो रही है। सो दिस इज हायर सेकेंडरी 2022। तो चलिए शुरू हो जाइए, सॉल्व करेंगे। इंग्लिश का पेपर है, 25 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, जिसमें हमसे बहुत कुछ पूछा जाएगा। स्पेलिंग के क्वेश्चन, इडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, स्पेलिंग, बहुत कुछ, वन वर्ड भी होगा। आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लो जी, स्पेलिंग की बात हो रही थी, स्पेलिंग ही आ गई। The dash of a place is the total number of citizens of the place having voting rights। तो ये वोटर्स की बात कर रहा है और यहां पर 4 ऑप्शन हमारे सामने दी गई हैं। राइट ऑप्शन क्या है? इलेक्टोरेट की स्पेलिंग पूछ रहा है जी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। मैं यहां एक ही चीज आपको बोलूंगा बच्चों, सिंपल सी, कि जो वर्ड दिया है अगर वो आपने कभी सुना हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ा करो। फर्स्ट का सही आंसर है डी ऑप्शन। आइए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है जी। सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम पूछ रहा है आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स का क्या मतलब होता है? ब्लेंडर होता है, डिस्क्लोज होता है, चीयरफुल और जॉयफुल होता है, ग्लूमी और सैड होता है। भाई आउट ऑफ स्पिरिट्स का मीनिंग होता है ग्लूमी और सैड, ये है इसका आंसर। तो ब्लेंडर तो महागलती होता है, डिस्क्लोज का मीनिंग होता है रिवील करना, कुछ बताना, प्रकट करना, एंड चीयरफुल एंड जॉयफुल तो होता है खुश। सी इसका एंटोनिम हो सकता था, बट डी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। ओके, चलिए जानते हैं जी आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां हमसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे गए हैं। एक पैसिव वॉइस दे दिया गया है ना, और एक्टिव पता लगाना है। यहाँ हैड बीन दिया गया है पैसिव वॉइस में प्लस थर्ड फॉर्म। कभी पता लगाना हो ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, हैड बीन का जो एक्टिव होगा वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। तलाश करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में है। इसमें तो नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं है। द ऑफिसर हैड चैलेंज, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ के देख लो। द ऑफिसर हैड चैलेंज द कोर्ट वर्डिक्ट, द कोर्ट वर्डिक्ट हैड बीन चैलेंज बाय द ऑफिसर। करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हमसे पूछा जा रहा है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स क्या कहलाता है? अरे भाई बहुत सिंपल है, ऑडिट कहलाता है। सर्वे थोड़ना होता है, डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिशन थोड़ना होता है, ठीक है ना। कोई सीरियल या मूवी थोड़ना पड़ रही है, ऑडिशन करेंगे। दिस इज ऑडिट, इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने वन वर्ड पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे लिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए अब हमसे पूछा जा रहा है द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, फ्रूट और नट क्या कहलाता है? किसी भी फ्रूट का जो इनर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है जी, KERNEL, कर्नल। हमने बच्चों को ये सारे वर्ड्स क्लास में कराए हुए हैं, गैलेक्सी क्लासेस में ऐसा ही होता है। क्या होता है जी? पिक्चर्स दिखा के वर्ड्स याद कराते हैं आपको। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैक सेड ही इज अनफॉर्चुनेट टू विन द जैकपॉट। तो अनफॉर्चुनेट का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम होगा इसका लकी। लकी यानी कि फॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट होता है अनलकी एंड फॉर्चुनेट होता है लकी। ओके, बहुत सिंपल है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड आ चुके हैं। अब कुछ ग्रामर की गुंजाइश है क्या? देखें अगला क्वेश्चन क्या है। लो जी लो, 7 नंबर। 7 नंबर इज हार्ड कैश। हार्ड कैश, कैश इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, या फिर अगर हम देखें कि notes and coins is opposed to checks and ATM cards, currencies that can be paid only in gold, cannot be, no, B is the correct answer over here. 7th का सही आंसर है B ऑप्शन। ओके, सो गाइस 7 के बाद अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। क्या है 8वां क्वेश्चन? दिस इज अबाउट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इसमें कौन सा वर्ड है जो कि सही स्पेल नहीं किया गया है? देखिए देखिए, जल्दी देखिए और बताइए। एब्डिकेट तो बिल्कुल सही है जी। जुवेनाइल, बड़ी हमारा आंसर तो नहीं है ना, जो सही है वो तो हमारा आंसर नहीं है। ये रहा टम्फेल की स्पेलिंग है एकदम गलत, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है टम्फेल के लिए। ओके, हमने स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी देख लिए, इडियम्स भी देखे हैं अभी अभी, है ना, और सिनोनिम एंटोनिम भी देख चुके हैं। तो अब क्यों ना देखें, क्या है देखें पिटारे में अगला क्वेश्चन क्या है। एंड इट्स गोइंग टू बी टेस्टिमोनी का एंटोनिम बताना है हमें। 9th क्वेश्चन है टेस्टिमोनी जिसका एंटोनिम होता है, क्या होता है जी? डेपुटेशन, डिनायल, टाइम या जोक्स? डिनायल इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिमोनी का ऑपोजिट होता है डिनायल, इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, नाउ नंबर 10। लुक गाइस, नंबर 10 पे हमारे पास है What an epic journey! I love the whole concept. तो कॉन्सेप्ट के लिए वो हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा वर्ड है जो इसे रिप्लेस करेगा, नरेशन, बिलीफ, स्टोरी या नोशन? जी, इसका आंसर आपको बता देते हैं, इट्स गोइंग टू बी नोशन। नोशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और जैसे कि आप जानते हैं इडियम, स्पेलिंग्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब जरूरी है, ग्रामर भी जरूरी है। तो हम इसे लेते हुए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख रहे हैं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आ गया है। हमसे यहां पूछा जा रहा है द प्रोफेसर आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू कैन अफोर्ड अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 के जो इनडायरेक्ट देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां पर कह रहा है कैन। कौन सी ऑप्शन में कैन का कुड किया गया है? क्या यहां पर किया? नहीं किया, ए ऑप्शन गलत है। यहां भी नहीं किया, बी ऑप्शन गलत है। यहां कुड हैव कर दिया, गलत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैन का कुड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही है जी, कैन का कुड। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे, इन्हें ढंग से पढ़िएगा। एक्टिव, पैसिव और नरेशन ऐसा टॉपिक है जो आपकी हेल्प करेगा। लुक, सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रीब्यूट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों? प्रैक्टिस, ऑब्लाइज तो नहीं है, प्रैक्टिस या ऑब्लाइज तो नहीं है, इंप्रेस भी नहीं है, सर्कुलेट, प्रचार करना होता है, इज द करेक्ट आंसर। आइए जानते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या लेकर आए हमारे लिए। दिस इज द प्रोफेसर वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट जॉन वाज अ डैश स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट के लिए कौन सा एडजेक्टिव यहां यूज होगा? सनी? नो। केयरलेस तो नेगेटिव हो गया। कनिंग भी धूर्त होता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। तो यहां पर आपसे ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको वर्ड मीनिंग आते हैं। ओके, आइए जी जाने जरा क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आ गया ना आपके लिए। An arrangement of flowers that is usually given as present. बुके, डेकोरेशन, इंफ्लोरेंस या बंच? जी, बुके देते हैं हम लोग, तो बुके देते हैं आजकल लोगों को एज ए प्रेजेंट, फूलों का जो गुच्छा बनाकर। बुके इज द करेक्ट आंसर। टी साइलेंट, याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज, टफ तो नहीं है। आइए देखते हैं 15 नंबर पे क्या है। देयर कैन बी मैक्सिमम 12 लाइट फिटिंग्स ऑन अ डैश। तो हमसे पूछ रहा है सर्किट की स्पेलिंग आती है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सर्किट की स्पेलिंग ये रही, सर्किट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। सर्किट इज करेक्ट। 50 नंबर जानते हैं 16 में। ओ माय गॉड, अब हमारे पास है एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। इस पैसेज में हमसे पूछा जा रहा है क्या? आप इसे आराम से पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ लिया था अभी। क्वेश्चन पूछता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सर्जेस स्टेटेड इन पैरल ऑफ द गिवन पैसेज। अच्छा जी, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसे। देखिए, तो सर्जेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, डिक्रीजेस है, गशेस है या डिमिनिशेस है? तो हम बताएंगे करेक्ट आंसर है गशेस, सी ऑप्शन। और अब पैसेज में हमसे वो ये भी पूछ रहा है कि बताओ जी 17 नंबर क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सर्जेस
क्या है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वोकेबलरी पढ़ी है मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ये देखिए जी, सर्जिस के लिए एट्रिशन इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। एंड और जब हमसे पूछेगा वो सर्जिस के लिए तो नहीं पूछ रहा अगला क्वेश्चन, उसने एक ही वर्ड के लिए दो पूछ रही है। लो जी, इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल्ड का हमसे पूछ रहा है सिनोनिम, तो क्या होगा, एंडेंजर्ड, खतरे में डालना, और प्रोटेक्टेड तो इसका और प्रिजर्व इसका ऑपोजिट हो गए, शेल्टर्ड भी इसका ऑपोजिट होगा, एंडेंजर्ड इज द राइट ऑप्शन हियर। अच्छा, अब 19 में देखें, 19 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, 19 में हमसे पूछेगा सेलेक्ट द मोस्ट ऑफ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीच्ड। अरे भाई ब्लीच्ड का तो कलर्ड होता है, यहां देखें क्या ऑप्शन है, ब्लीच्ड, colored, colored is the correct option here. And 20 नंबर में जानना चाह रहे हैं क्या, जरा देखें, 5 क्वेश्चन इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के रखे हैं, है ना। तो 20 नंबर में हमसे पूछ रहे हैं विसिनिटी का इसमें सिनोनिम क्या है। भाई विसिनिटी का सिनोनिम होगा नेबरहुड या रिमूवल, neighborhood. And अब 21 नंबर में पैसेज, सर थॉमस अमेज द ग्रेटेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी द वर्ल्ड हैज एवर सीन, स्पेंडिंग ऑन इट सम डैश रुपीज। भाई आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ, अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो ये लिखा आंसर, तो 250 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 22nd, ये भी पैसेज है, पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। क्या पूछ रहा है जी, फ्यू अदर नेशंस कैन प्रोड्यूस सच डेडिकेटेड बुक्स लूनीज एज डैश। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है इस पैराग्राफ को तो आपको इसमें आंसर मिल रहा है, दिस इज गिवन, किसने दिया था ये, यहां पर लिखा था, गॉट इट, बर्नार्ड लेविन इज द करेक्ट आंसर। तो 22 नंबर के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ओके, नाउ गोइंग थ्रू 23rd नंबर, हु कैन प्रोड्यूस अ बुक कलेक्टर ऑन क्वाइट द हीरोइक स्केल ऑफ सर थॉमस फिलिप्स। 23rd में हमसे पूछ रहा है कौन इसे कर सकता है फिलिप जी के लिए, तो अ फ्यू नेशंस, ऑल नेशंस, वेरी फ्यू नेशंस। भाई तारीफ कर रहा है तो कह रहा है नो अदर नेशन, ऐसा उसने बताया है, यहां पर बताया है, द वर्ल्ड हैज एवर सीन, यहां से पता चल रहा है ये। और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, आइए जानते हैं। 24 में क्या पूछ रहा है जी, Levin has been warned never to display his humongous collection of books on shelves as their weight could bring. क्या 24 में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट कह रहा है the walls of a London apartment crashing about his ears is the correct answer. बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं आंसर्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ है। और अब आता है आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, सर थॉमस फिलिप्स इन डैश ईयर्स अमेज द ग्रेटेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी। कितने सालों में? भाई 50 तो मुझे बिल्कुल सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? 50 आंसर, ये देखो लिखा हुआ 50 ईयर्स। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 5 जो क्वेश्चन है ये तो आपके लिए बोनस थे, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई हो। ओके, सो गाइस, ये था आज का हमारा पेपर जो हमने डिस्कस किया। कल हम इसी समय मिलेंगे, एक और इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे, 3rd शिफ्ट का, ये 2nd शिफ्ट का था। अब हमारे साथ रीजनिंग की मैम भी जुड़ी हुई हैं, जीएस के सर और मैम्स भी जुड़े हुए हैं, और मैथ्स के सर भी जुड़े हुए हैं जो बाकी के आपके पेपर सॉल्व करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एट सेम टाइम, बी देयर, बाय बाय, टेक केयर।